हठ प्रदीपिका का तृतीय उपदेश कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चतुर्थ उपदेश में, अंतिम उपदेश में हैं, जिसका नाम है नादानुसंधान। नादानुसंधान के द्वारा हम समाधि की प्राप्ति करते हैं, तो इसको समाधि उपदेश भी कहा जाता है। वैसे मशहूर नाम नादानुसंधान भी है। हठ प्रदीपिका में 4 ही उपदेश मानकर चलेंगे। 5वां एक स्वात यहाँ का है, कैवल्य धाम की पुस्तक है, उसमें 5वां अध्याय भी दिया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 4 ही अध्याय है। अगर आ जाए अलग से कि कैवल्य धाम की पुस्तक में हठ प्रदीपिका में कितने अध्याय बताए गए हैं, तो उसमें 5 बताए गए हैं। वैसे जनरली 4 तक ही हम ध्यान रखेंगे। नादानुसंधान में नाद का अनुसंधान करके जो समाधि की प्राप्ति तक हम जाएंगे, तो उसमें 4 अवस्था बताई गई है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, यानी कि नादानुसंधान की शुरुआत जाने के लिए और क्यों नादानुसंधान की जरूरत है, पहले स्वात्मा राम जी चतुर्थ उपदेश में ये बता रहे हैं। जब उसको पूरा बता देते हैं, नाद की महत्ता बता देते हैं, उसका पूरा गणित समझा देते हैं कि क्यों जरूरत है, उसके बाद नादानुसंधान यानी आरंभावस्था की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग उसके जो बैकग्राउंड है, जो भूमिका है, उसको देखते हैं कि स्वात्मा राम जी चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान हठ प्रदीपिका पुस्तक में क्या कह रहे हैं। कहते हैं, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत्र परायण। यहाँ पर सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, और गुरु भी कौन? भगवान शिव। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि नाद बिंदु कला से पूर्ण परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी भक्ति से साधक निरंजन पद को प्राप्त करता है। निरंजन पद का मतलब है समाधि की प्राप्ति होती। निरंजन शब्द समाधि के लिए आया हुआ है। उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं, अथे दानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनं च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम परम। यानी कि अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया कहता हूँ, यानी नादानुसंधान में हो गया। किसकी बात हो रही है? समाधि की बात हो रही है। कहते जो मृत्यु को हर लेती है, जो सुख का उपाय है, और जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है, उस समाधि के बारे में अब मैं कहने वाला हूँ। और उसके बाद समाधि के पर्यायवाची शब्द की चर्चा हो रही। समाधि के कितने नाम बताए गए हैं आपको, जो आपने बहुत सारे नाम अब तक सुने हुए हैं, और आप कंफ्यूज होते हैं कि राजयोग, उन्मनी, मनो उन्मनी, ये सब क्या है? शून्य पद भी, परम पद, क्या है ये नाम? तो उसके बारे में पहले पूरा नाम बता रहे हैं। समाधि के कितने नाम बताए गए हैं। कहते हैं, राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनो उन्मनी अमृत्वं लयस तत्वं शून्या शून्यम परम पदम अमनस्कं तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या च एक वाचक चेत्य एक वाचक। एक वाचक मतलब उसी के पर्यायवाची है। किसके? समाधि के। तो समाधि के कितने नाम हो गए देखिए। कहते हैं राजयोग, उसके बाद उन्मनी, उन्मनी अवस्था भी समाधि का एक नाम है। मनोन्मनी, ये भी समाधि का ही नाम है। अमृत्वं, अमरत्व। लय, लय भी समाधि का नाम है। उसके बाद कहा गया तत्व। तत्व भी जब हम चर्चा करें तो समझे कि तत्वज्ञानी है, मतलब वो समाधिस्थ है। शून्या शून्य, ये भी समाधि का नाम है। परम पदम, परम पद, परम पद की प्राप्ति मतलब समाधि की प्राप्ति है। अमनस्क, अमनस्क भी मतलब मन अब और कहीं नहीं जा रहा है, वो भी समाधि के बारे में ही कहा गया है। तथा द्वैतम, अद्वैत, तथा अद्वैतम, अद्वैत भी एक हो गए, दो से एक हो गए। अद्वैत, अब कोई द्वैत नहीं, भाव नहीं है, वो भी समाधि। निरालंब, निरालंब हो गए, कोई अवलंबन नहीं है, समाधि। निरंजन पद को प्राप्त कर गए, समाधि। जीवन मुक्ति, समाधि। सहजा अवस्था भी समाधि है, और तुर्या अवस्था भी समाधि है। ये सब समाधि के ही नाम हैं। बस इसमें सूक्ष्म अंतर जरूर होता है। जब आप इसको अंदर पढ़ते हैं तो थोड़ा सूक्ष्मता का जो है इसमें थोड़ा
भाव आता है कि इससे इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो भी अलग अलग व्याख्याकारों की व्याख्या में जाएंगे या अलग अलग शास्त्र में जाएंगे तो पता चलता है, लेकिन सब समाधि के ही नाम हैं, एक वाचक हैं, पर्यायवाची हैं। उसके बाद समाधि का नाम बताने के बाद समाधि को समझाने के लिए स्वात्माराम जी कहते हैं, सलीले सैंधवम यदवद साम्यम भजति योगतः तदात्म मनसोर ऐक्यम समाधिर अभिधीयते। कहते हैं जैसे नमक और पानी को हम मिला देते हैं तो दोनों एक रूप हो जाता है, फिर पता देख के पता नहीं चलता है कि पानी में नमक मिला हुआ है या नहीं है। कहते वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। पूछे समाधि क्या है, तो आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि है। यानी कि जब मन आत्मा में लग जाए, आत्मा से एक रूप हो जाए तो समाधि कही जाती है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिर अभिधीयते। जब प्राण क्षीण यानी मंद होकर के, जब प्राण जो है, प्राण की गति जब सुषुम्ना में चली जाती तो प्राण तो इरा पिंगला तो आपका क्षीण हो गया। जब प्राण क्षीण होकर के चित्त में लीन हो जाता है तब दोनों की एक रूपता हो जाना ही समाधि। अब समाधि क्या है पहले ये समझाया जा रहा है, फिर समाधि के की प्राप्ति के लिए नाद क्यों जरूरी है ये बताया जाएगा। तो कहा गया प्राण मंद होकर, प्राण और चित्त दो चीजें, ऊपर कहा गया था ना प्राणायाम वाले में, चले वातम चलम चित्तम, तो वहां भी प्राण और चित्त की बात, एक चलता है दूसरा भी चलता है, एक को कंट्रोल कर लिया तो दूसरा भी कंट्रोल हो जाता है। तो उसी की चर्चा यहाँ की गई है। जब प्राण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है तब दोनों का एक रूप हो जाना यही समाधि है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, तत्समम च द्योर ऐक्यम जीवात्मा परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्पम समाधि है सोभिधीयते। कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा की समता, दोनों की समता हो जाती है जब जब चित्त प्राण मिल जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा दोनों, अब उस स्थिति में जब सभी वृत्तियों का निरोध हो गया तो आत्मदर्शन हो जाता है। कहते उस स्थिति में क्या होता है, सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, प्रनष्ट सर्व संकल्पम, सभी संकल्प नष्ट हो जाते, यानी कोई इच्छा अब शेष नहीं रहती है। तब उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। समाधि को बहुत अच्छे से अलग अलग व्याख्या को लेकर के समझाया जा रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी की तरह। कहते राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरुवाक्येन लभ्यते। कहते राजयोग की महत्ता को विरले साधक ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं। ज्ञान, मुक्ति, आत्म स्वरूप की स्थिति और सिद्धि, ये सभी चीजें गुरुमुख से ही जाननी चाहिए। हम बार बार यहाँ पर, आपने देखा होगा अब तक कई बार ये बात कही गई है कि गुरुमुख से ही जाननी चाहिए। और जब इस शास्त्र में जो चीजें लिखी हुई है सिर्फ उतना अभ्यास हम करेंगे तो आत्महीन अभ्यास होगा, आत्मविहीन अभ्यास होगा। जब इसी अभ्यास को गुरु बताएंगे तो उसमें एक एक चीज को अलग अलग करके बताएंगे, तो वो गुरुमुख से जो वो वाणी होगी और फिर जब आप अभ्यास करेंगे वो बिल्कुल सजीव अभ्यास होगा। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, बार बार गुरु के बारे में चर्चा हो रही है तो ध्यान रखिएगा, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोह करुणा बिना। कहते बिना सदगुरु की दया के आपका विषयों का त्याग दुर्लभ है। जब तक सदगुरु ना हो, जब तक सदगुरु आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो जिन विषयों में आपका मन अभी उलझा हुआ है 50,000 विषयों में, उसमें आपका त्याग नहीं हो सकता उन विषयों से। उसके बाद कहते हैं तत्व ज्ञान भी आपको दुर्लभ है, तत्व ज्ञान भी पता नहीं चलेगा गुरु के बिना। और सहजा अवस्था यानी कि समाधि की अवस्था भी आपके लिए दुर्लभ होगी। इसीलिए क्या चीज जरूरी कही गई है इस मंत्र या इस श्लोक के मुताबिक कि गुरु का होना अत्यावश्यक है, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं विविधैर आसनैर कुंभकैर विचित्रे कर्णे अपि प्रबुद्धायाम महाशक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते। कहते हैं अभी तक आपने विविध प्रकार के आसन का अभ्यास किया, अलग अलग प्रकार के कुंभक का अभ्यास किया, विविध प्रकार के मुद्राओं का भी अभ्यास किया आपने,
और मुद्राओं के अभ्यास से सब करके क्या हुआ, कुंडलिनी का जागरण आपने कर लिया, तभी तो चौथे हम उसमें पहुंचे हैं। ये माना जाता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, अगर इसको व्यवहार में उतारे तो चौथे स्टेप पर तभी पहुंचेंगे जब तीनों हमारा कंप्लीट होगा। कहते हैं उस स्थिति में क्या होगा, आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, कुंडलिनी का जागरण आपका हो गया है। और कुंडलिनी जागरण होने पर क्या होता है, प्राण शून्य में लीन हो जाता है, यानी सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह हो गया। कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया कि हमने सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह हो गया, तो फिर क्या होता है, कहते हैं उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। कहते हैं कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद, यानी सुषुम्ना में जो प्राण प्रवाहित हुआ, सभी कर्म से मुक्त हो जाने के बाद, सभी कर्मों से आप मुक्त हो जाते हो, यानी अनासक्त भाव आपका आ जाता है, क्योंकि आपका विषयों से मन हट गया। कैसे हट गया, क्योंकि प्राणवायु कंट्रोल किया, तो जैसे प्राणवायु कंट्रोल हुआ, चित्त भी आपका स्थिर हो गया। कहते हैं योग साधक को तब अपने आप ही समाधि की, यानी सहजा अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, यानी क्या, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तदा सर्वाणी कर्माणि निर्मूलयति योगवित। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर चित्त शून्य में चला जाता है, तब साधक के सभी कर्म निर्मूल हो जाते हैं। कोई कर्म जो है वो निर्मूल, मतलब अब कोई भी कर्म उसका आगे फल देने वाला नहीं होगा, निर्मूल होगा, क्योंकि फल देने वाला होगा तो फिर जीवन चक्र में आप घूमेंगे। लेकिन जैसे चित्त शून्य में चला गया तो आपके सभी कर्म निर्मूल हो गए, क्योंकि अब आपका व्यवहार भी अनासक्त कर्म वाला होगा, क्योंकि अब चित्त विषयों में नहीं जा रहा है। उसके बाद कहते हैं अमराय नमस्तुभ्यम सो अपि कालस्त्वया जितः पतितम वदने यस्य जगत एतत् चराचरम। स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं, हे चिरंजीवी, हे भगवान शिव, आपको नमस्कार है, क्योंकि जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है, उस काल को भी आपने जीत लिया है हे शिव, इसीलिए आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार किया वहां पर स्वात्मा राम जी ने। उसके बाद क्या कहते हैं, चित्ते समत्वम आपन्ने वायो व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। हम लोगों ने पढ़ा ना कल, वज्रोली क्रिया पढ़ा, उसी का अमरोली और सहजोली दो भेद हमने पढ़ा। कहते हैं जब चित्त में समता की स्थिति हो जाती है, तब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न मानी जाती है, यानी तब बिंदु तो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, फिर आपको कुछ करने की और इधर जरूरत नहीं है। कहते ज्ञानम कुतो मनसि संभवती हितावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनोद्वयम इदम विलियम नयेद यो मोक्षम स गच्छति नरो न कथचित अन्यः। या थोड़ा सा और स्वात्मा राम जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जब तक प्राण बाहर चल रहा होता है, जैसे हम लोगों का प्राण अभी बाहर चल रहा होता है, तो मन भी हमारा चलता है, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम। कहते तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, जब तक चित्त में आपके 50 विषय चल रहे हैं, नेट होगा कि नहीं, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या खाएंगे, क्या अच्छा होगा, कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, पड़ोसी ने क्या कह दिया, आगे क्या होगा, पीछे किसने क्या कहा था, इस तरह से हजार वृत्तियां चलती हैं। तो उस चित्त में भला तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है जब चित्त में इतनी सारी चीजें होती है। तत्व ज्ञान के लिए पहले उसको रोकना पड़ेगा। और कहते हैं जो योग साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेता है, वही साधक मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा, दूसरा कोई किसी भी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी ज्ञात्वा सद्भेदम कृत्वा वायुम च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत। कहते हैं रोज अच्छे स्थान में बैठ करके सुषुम्ना के भेदन की विधि को जान करके प्राण को उसमें प्रविष्ट करा करके ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। यानी ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना में जब आपका प्राण जा रहा है तो उसको वहीं पर उसकी क्रिया करनी चाहिए, वहीं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जो है आपकी स्थिति आगे बढ़ेगी, यानी आप समाधि की तरफ जाएंगे। और ऐसा नहीं समाधि में एक बार चले गए कुछ समय के लिए तो समाधि से वापस नहीं आ सकते,
तो बार बार इसलिए अभ्यास करना है कि चित्त को रोक के रखना है, प्राण वायु को निरोध करके रखना है सुषुम्ना में, तभी समाधि स्थिर होगी। उसके बाद कहते हैं सूर्य चंद्रमसो धत्तः कालम रात्रि दिवात्मकम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यम एतद उदाहृतम। कहते जैसे दिन और रात के बीतने से जीवन घटता जाता है, दिन रात हमारा बीत रहा है ना, हम बर्थडे मनाते हैं, 1 साल बीत गया, 1 साल और बीत गया तो बर्थडे मनाते, जबकि सच क्या है, 1 साल हमारी जिंदगी का घट गया है। कहते हैं वैसे ही सूर्य और चंद्र यानी इरा और पिंगला के लगातार चलने से हमारी उम्र घटती है। ठीक है, तो क्या होगा, इरा और पिंगला को रोकना पड़ेगा, यानी श्वास जितना ज्यादा लेंगे हम, उम्र हमारी उतनी कम होती जाएगी। तो आयु हमारी बढ़े उसके लिए जरूरी है कि हम श्वास इरा पिंगला जो चल रहा है उसके वायु को निरोध करें। कहते यदि कुंभक के अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति को कम कर लिया जाए तो जीवन जो बीत रहा है उसका क्रम धीमा पड़ जाएगा, इस तो हमारी उम्र क्या होगी, लंबी हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं द्वसप्तति सहस्त्राणि नारी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषास्त्व एव निरर्थका। कहते शरीर में जो 72,000 नाड़ी द्वार है उसमें से सुषुम्ना मुख्य शक्ति है, बाकी सब 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से सुषुम्ना का ही महत्व है, आध्यात्मिक मतलब योग के हिसाब से सुषुम्ना का ही महत्व है, उसी में आपकी योग की क्रियाओं को संपन्न करना है। बाकी जो नाड़ियां हैं वो निरर्थक हैं, उतना सार्थक नहीं है। उसके बाद आगे स्वात्माराम जी कहते हैं वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलीम बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। कहते हैं प्राण वायु जठराग्नि के साथ मिलकर के, जो प्राण वायु है अग्नि के साथ मिलकर के कुंडलिनी को जगा करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर निर्वाध गति से प्रवेश कराता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, उद्यान बंद के दौरान, मूल बंद के दौरान अभ्यास पढ़ा था, कैसे जो है अपान और प्राण की गर्मी से फिर वो कुंडलिनी जाग जाती है, उसी के बारे में एक बार चर्चा फिर से की गई। अब कहते हैं सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धस्त्य एव मनो उन्मनी अन्यथा त्व इतराभ्यासः प्रयासा एव योगिनाम। कहते जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, जब प्राण सुषुम्ना में वहन करने लगता है, सिद्ध्यत्व एव मनो उन्मनी सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं तो बाकी, अन्यथा क्या होता है, इतराभ्यास है, बाकी जितने अभ्यास आप कर रहे हैं वो प्रयासायेव योगिनाम, वो सिर्फ आपके श्रम कारक है, बस प्रयास करते जाइए, आपकी मेहनत जा रही है, श्रम जा रहा है, कोई फायदा नहीं। जब तक कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ तो बाकी सब श्रम कारक ही है, मेहनत वाला ही काम करते जा रहे, कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं पवनो बध्यते येन मनस तेनैव बध्यते मनस च बध्यते येन पवनस तेन बध्यते। ये जो हम लोग चले वाते चल चित्तम वाला पढ़ा था, उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ कहा गया 21वें नंबर के मंत्र में, जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया उसका तो चित्त भी वश में हो जाता है, और अगर मन को वश में कर लिया तो प्राण वायु भी वश में हो जाता है। तो प्राण और मन में से एक को वश में कर लीजिए। कहते हेतु द्वयम तो चित्त से वासना च समीरणः तयोर विनष्ट एकस्मिन तो द्वाद अपि विनश्यत। एक को अगर आपने पकड़ लिया, एक को अगर आपने रोक लिया, एक को विनष्ट कर दिया तो दूसरा भी विनष्ट हो जाएगा। कहते चित्त की वृत्ति के लिए 2 कारण हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से हो गया, हठ प्रदीपिका में चित्त की वृत्ति के कितने कारण बताए गए हैं तो नोट कर लीजिए, 2 कारण बताए गए हैं। वासना च समीरण, एक वासना, दूसरा है समीर यानी कि वायु या प्राण। तो चित्त वृत्ति के 2 कारण बताए गए हैं, एक है वासना, दूसरा है प्राण। कहते हैं अगर साधक ने एक को वश में कर लिया तो दूसरा अपने आप वश में हो जाता है, इसीलिए एक को वश में कीजिए तो दूसरा पकड़ में आ जाएगा। दोनों इतना एक दूसरे के साथ ही है। तो वासना और प्राण की बात की गई। उसके बाद कहते हैं मनो यत्र विलियेत पवनम
तत्र लियते पवनो लियते यत्र मनसः तत्र विलियते, यानी कि जहां मन लीन होता है, दो को पकड़ना है ना, तो जहां मन लीन होगा वहीं प्राण भी लीन होगा, और जहां पवन यानी प्राण लीन होता है वहीं मन यानी चित्त भी लीन हो जाता है। दोनों में इतनी गाढ़ी दोस्ती है, प्राण और मन में, प्राण और चित्त में। एक को पकड़ के जहां रोक दीजिए वहीं दूसरा भी वहीं पर रुकेगा, कहता नहीं दोस्त तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। तो इसीलिए किसी एक को पकड़िए। कहते दुग्ध अम्बुवत सम्मिलिताव उभौ च तुल्य क्रियो मानस मारुतो ही, यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्तिर यतो मनस तत्र मरुत प्रवृत्ति है। कहते दूध और पानी जल का मिश्रण जैसे हो जाता है ना, तो अलग करना मुश्किल है, दोनों मिल जाता है दूध और जल, वैसे ही चित्त और प्राण समान क्रिया वाले होते हैं, दोनों एक ही जैसा। बहुत गाढ़ी मित्रता है दोनों में, किसमें? चित्त और प्राण में गाढ़ी मित्रता है। ऐसी मित्रता है जैसे दूध और जल से तुलना की गई, जैसे दूध और पानी की मित्रता है। कहते हैं जहां प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है, जहां प्राण वायु जाएगा वहीं मन भी प्रवृत्त हो जाता है। कहते हैं जहां मन जाता है वहीं प्राण वायु भी प्रवृत्त हो जाता है, मन जाएगा प्राण वायु की भी गति हो जाती है, रुकता ही नहीं, एक के साथ दूसरा चलता जाता है। कहते हैं तत्रैक नासाद अपरस्य नाश एक प्रवृत्तिर अपर प्रवृत्ति है, अध्वस तयोस च इंद्रिय वर्ग प्रवृत्ति है, प्रध्वस तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। कहते उनमें से एक का नाश कर दीजिए दूसरे का नाश हो जाता है, एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। जब तक दोनों निरुद्ध नहीं होता है तब तक इंद्रियों का व्यापार आपका चलता रहता है। जो एकादश इंद्रियां हैं अलग अलग जगह अपना काम में लगा हुआ है, कुछ देखना है, कुछ सूंघना है, कुछ बोलना है, कुछ टच करना है, कुछ खाना है, कुछ विचार करना है, ये सब चलता रहता है जब तक दोनों निरुद्ध नहीं हो जाता है। और जब ये निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कौन? देखिए अभी तक चर्चा किस दो चीज की चल रही है? मन और प्राण की, वासना और प्राण की, दोनों की चर्चा चल रही है, या चित्त और प्राण की कह लें। उसके बाद कहते हैं रसस्य मनस्य चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धं किंग न सिद्ध्यति भूतले। अब मन और प्राण जो है यानी चित्त और प्राण की तुलना, उसका इतना विशद उसकी व्याख्या की गई है प्रदीपिका में। कहते हैं रसस्य मनस्य चैव, इस यहाँ रस शब्द जो है वो पारा के लिए, पारा होता है ना थर्मामीटर में लगा होता है, वो भी बड़ा चंचल होता है, वो रुकता ही नहीं है, कहीं रोक दो जरा सा फूंक भी मारने पर वो इधर उधर भागता रहता है, रुकता नहीं है पारा। कहते मन भी पारा की तरह ही है, पारा भी बहुत चंचल होता है, मन भी बहुत चंचल होता है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। अगर पारा और मन कहते हैं दोनों स्थिर हो जाए, अगर पारा भी स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। औषधि के लिए पारा में कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि पारा स्थिर हो जाए। और वैसे ही मन को जब योग के द्वारा रोका जाता है, योग की विधाओं के द्वारा, तो कहते हैं इस भूलोक में क्या सिद्ध नहीं हो सकता अगर दोनों को रोक लिया आपने तो। मन रुक गया, अगर आपका चित्त रुक गया, इस भूलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। सो आत्माराम जी कह रहे हैं कि भगवान शिव माँ पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, उसी का जिक्र हो रहा है। तो भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं मूर्छितो हरते व्याधिन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुस च पार्वती। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, मूर्छित और क्षीण स्थिति वाला प्राण व्याधियों को दूर कर देता है, यानी अगर प्राण पर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे। और उसी तरह से कहता है क्या, जो पारा है अगर पारा को कंट्रोल कर लिया, दवाई के रूप में बना दिया, तो मनुष्य को जीवनी शक्ति देता है। यानी दोनों ही बहुत चंचल है लेकिन रुकने पर दोनों ही बहुत फायदेमंद है। पारा से क्या होगा, औषधि बन जाएगी, और प्राण से क्या होगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपको समाधि की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं मनः स्थैर्यम स्थिरो वायुस ततो बिंदु स्थिरो भवेत बिंदु स्थैर्यात सदा सत्वं पिंड स्थैर्यम प्रजायते। कहते हैं मन स्थिर होता है तो प्राण भी स्थिर होता है, उससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, बिंदु भी स्थिर होता है, और बिंदु स्थिर होने से शरीर में स्थिरता और शक्ति आ जाती। बिंदु स्थिर होगा शरीर में भी स्थिरता आएगी और गजब की शक्ति आ जाती है।
अब देखिए यहाँ पर चूंकि नादानुसंधान है, अब नाद पर आते हैं। पहले मन प्राण यानी चित्त और प्राण का महत्व बताया गया। अब आकर के नादानुसंधान में नाद को बताने के लिए इतनी महत्ता बताई जा रही थी। कहते इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादम आश्रितः। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा एक दो पॉइंट। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है, ये तो हम जानते हैं। एकादश इंद्रिय हैं और इंद्रियों में सबसे उत्तम कौन है? मन है। मन ही सबका स्वामी है, सभी इंद्रियों का। और मन का स्वामी कौन है? कहते हैं मन का स्वामी वायु है। मन का स्वामी कौन है? वायु है। अब प्राण वायु का नाथ कौन है? वायु का नाथ कौन है? स्वामी कौन है? लय है। कहते हैं वायु का स्वामी लय है। और लय किस पर आधारित है? नाद पर आधारित है। लय यानी कि जो समाधि वाली स्थिति आप पहुंचेंगे उसको लय कहा गया, लेकिन लय होगा कैसे? वो नाद पर आश्रित है। तो नाद पर आश्रित हमें नाद को जानना पड़ेगा, तभी तो नादानुसंधान करेंगे तो लय की प्राप्ति हो। वायु को तो हमने कंट्रोल कर लिया हुआ है ऊपर से, क्योंकि हम प्राणायाम चले गए, मुद्रा बंद चले गए। और यहाँ पर स्वात्माराम जी एक और मत की बात करते हैं। कहते हैं सोयम एवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापी मतांतरे मनः प्राणः लये कश्चिद आनंदः संप्रवर्तते। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। तो एक मत तो हमने पढ़ा, नाद में चित्त का लय होना ही समाधि है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। दूसरे मत में कहते हैं मन और प्राण का लय होने पर भी एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती। कहते हैं अगर बहुत सारे लोग मान लिया जाए कि मोक्ष कोई चीज नहीं है, तो भी कहते हैं अगर मन और प्राण का लय होता है तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती। चलो मोक्ष जो नहीं मानते उनके, लेकिन वो ये मानते हैं कि बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद, आनंद संप्रवर्तते। उसके बाद कहते हैं प्रनष्ट श्वास निश्वास है प्रध्वस्त विषय ग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषय का ग्रहण जिनका बंद हो गया है, विषय का ग्रहण मतलब हमारा मन किन्हीं विषयों की तरफ नहीं भाग रहा है, मन अब चंचल नहीं है, स्थिर हो गया है। कहते हैं ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। किनको लय की प्राप्ति होगी? जिनका मन, जिनका चित्त अब विषयों का ग्रहण, जिनका चित्त बंद कर चुका है, उनका क्या हो गया? चेष्टा रहित हो गया। अब उनको लय की प्राप्ति होगी। लय मतलब समाधि की प्राप्ति होगी। कहते हैं उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेषा शेष चेष्टितः स्वांग गम्यो लयः को अपि जायते वाग अगोचरः। कहते हैं जिनके सभी सर्व संकल्प नष्ट हो गए, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए, अब हमें बहुत नाम कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इस तरह कोई संकल्प नहीं हो रह गया है आपका। यानी इंद्रियों का विषय जो है वो बंद हो गया है। इंद्रियां सब कहाँ? चित्त में लीन हो गई है। सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई हैं। स्वांग गम्यो लय है। कहते हैं तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि वो लय कैसी है। उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। कहते हैं यत्र दृष्टिर्लयस तत्र भूतेन्द्रिये सनातनी सा शक्तिर जीव भूतानाम द्वय अलक्ष्ये लयंगते। जिस साधक की भूत और इंद्रियों में रहने वाले अंतःकरण ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है, यानी कि दृष्टि लौकिक पदार्थों से हटकर शून्य जैसी हो जाती है, तब उसकी शक्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। तब आपकी शक्ति कहाँ चली गई? ब्रह्म में लीन हो जाएगी। अभी तक हम लोगों की क्या है? हम विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं, हमारा अभी ब्रह्म तत्व में लीन नहीं हुआ है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम अपुनर्वासनो उत्थानाल लयो विषय विस्मृति है। लोग लय लय तो बहुत कहते हैं, लयो लयो इति प्राहु, लय लय बहुत लोग कहते हैं कि लय हो गया, लय हो गया, लय हो गया, लेकिन लय का लक्षण क्या है? क्या होता है लय? कहते हैं विषय की विस्मृति ही लय है। यानी कोई विषय अब आपके मन में नहीं है कि मन में है कि सब्जी लेके जाना है, जाना है, जाना है, हमें नेट जा पास होना है, होना है, ऐसे किसी विषय की
अब जरूरत नहीं है, विषय विस्मृत हो चुका है, हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। कहते हैं क्योंकि उस अवस्था में वासनाओं का अभाव हो जाता है। ये सारी चीजें क्या है, क्यों नेट करना है, क्यों जेआरएफ करना है? क्योंकि हम योग में दिखावे के लिए एक उच्च अवस्था, क्योंकि हमें मोटा सर्टिफिकेट मिलेगा, एक हमें हायर एजुकेशन की डिग्री मिलेगी, ये सब वासनाओं का ही तो परिणाम है। तो इन वासनाओं का अभाव हो जाता है, फिर क्या होता है, जो गीता में कहा गया अनासक्त भाव हो जाना। अनासक्त कर्म तो करेंगे लेकिन अनासक्त होकर करेंगे। उसके बाद कहते हैं वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुर इव। अब देखिए, उधर हम लोगों ने 10 मुद्रा के बारे में पढ़ा था, मुद्रा बंद वाले चैप्टर में, उपदेश में, वहां सांभवी मुद्रा का जिक्र नहीं था। लेकिन नादानुसंधान वाले यानी समाधि वाला जो उपदेश है, इसमें सांभवी मुद्रा का जिक्र किया गया है। और सांभवी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण जो है वो सामान्य गणिका की तरह है, और सांभवी मुद्रा जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र पुराण के मामले में उनसे तुलना की जाए तो किस तरह श्रेष्ठ है, जैसे हमारी कुलवधु श्रेष्ठ होती है और वो गुप्त रखने योग्य होती है, उसी तरीके से सांभवी मुद्रा श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र पुराण को सामान्य गणिका कहा गया है। ये तुलना के सेंस में है, इसका कोई और अर्थ नहीं लगाएंगे। अब सांभवी मुद्रा के बारे में नादानुसंधान वाले उपदेश में बताया जा रहा है। स्वात्मा राम जी कहते हैं सांभवी मुद्रा के बारे में अगर आपसे कहीं बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि हठ प्रदीपिका में वैसे तो 11 मुद्रा का जिक्र है, लेकिन मुद्रा बंद वाले जो उपदेश हैं, तृतीय उपदेश, उसमें 10 मुद्रा का ही जिक्र है। एक मुद्रा का, 11वें मुद्रा का जिक्र नादानुसंधान यानी चतुर्थ उपदेश में किया गया है। तो कौन सी मुद्रा का? सांभवी मुद्रा का। इसको कहीं नोट में लिख लीजिएगा। सांभवी मुद्रा के बारे में कहते हैं अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। कहते हैं लक्ष्य अंदर है, दृष्टि बाहर दिखती है, निमेष उन्मेष वर्जित है। निमेष उन्मेष मतलब पलक का झपकना और पलक का उठना। तो पलक का झपकना और पलक का उठना वर्जित होता है, एकदम स्थिर हो जाएगी दृष्टि, और लगेगा जैसे वो आदमी जो सांभवी मुद्रा जो योगी लगाए हुए हैं, अगर वो तस्वीर दिखे कभी या उनको देखेंगे, देख के लगेगा कि वो बाहर देख रहे हैं, जबकि वो दृष्टि सिर्फ दिखने में बाहर लगती है, लेकिन वो देख रहे होते हैं, उनका लक्ष्य होता है अंदर। तो ये देखिए कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये शब्द दे दिया जाएगा अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। तो सांभवी मुद्रा के लिए किया गया। लक्ष्य तो अंदर है लेकिन लगता ऐसा है कि दृष्टि बाहर की तरफ है। ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। कहते हैं कि पलक भी नहीं झपकेंगे, और इसे ही सांभवी मुद्रा कहा गया है। वेद शास्त्रों में इसे सांभवी मुद्रा को गुप्त रखने की बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी सब यदा वर्तते दृष्टया निश्चलतार्या बहिर अधः पश्यन अपश्यन अपि मुद्रेयम खलु सांभवी भवति सा लब्धा प्रसादात गुरो शून्या शून्य विलक्षणम स्फुरति तत् तत्वं पदम सांभवम। कहते हैं अंतर लक्ष्य, जब योगी अंदर लक्ष्य करके है, लक्ष्य कहाँ है? अंदर है, आत्मा ही हमारा लक्ष्य है, शिव ही हमारा लक्ष्य है, उसी में चित्त और प्राण को लय रखता है। चित्त प्राण तो हमने पहले लय कर दिया था सांभवी के द्वारा, उसको स्थिर और दृढ़ करने की बात होती है। कुंडलिनी जागरण के बाद वो चंचल होते, तो उसको सांभवी मुद्रा के द्वारा हम स्थिर करते हैं। किसको? चित्त और प्राण को लय करके, और उसी में एकदम ध्यान लगाया हुआ है। उस वक्त ऐसा लगता है कि वो देख रहा है बाहर, दृष्टिया निश्चल तारिया बहिर, लगता है कि वो बाहर देख रहा है, जबकि होता क्या है? अधः पश्यन अपश्यन अपि। जबकि होता क्या है? वो बाहर नहीं देख रहा होता है, वो तो अपने अंदर देख रहा होता है, उनकी दृष्टि कहीं और होती है।
कहते हैं मुद्रेयं खलु सांभवी भवती सा लब्धा प्रसादाद गुरो। लेकिन अब कहते हैं हाँ, यहाँ पर गुरु की व्याख्या फिर से आ गई। ये सांभवी मुद्रा गुरु के प्रसाद से ही मिलती है, गुरु की कृपा से ही आपको सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है, इस स्थिति तक आप पहुंचते हैं। शून्य शून्य विलक्षणम, कहते शून्य और अशून्य से विलक्षण होता है ये, वह तत्व प्रकाशित होता है। कौन सा तत्व प्रकाशित होता है? आत्म तत्व तब प्रकाशित होता है, यानी कि साक्षात होता है, जब आप सांभवी मुद्रा के द्वारा देखते हैं। कहते हैं श्री सांभव्यास च खेचरिया अवस्था धाम भेदतः भवेच चित्त लयानंद शून्य चित्त सुख रूपिणी। सांभवी मुद्रा के लिए भी श्री का इस्तेमाल किया गया है। एक तो आसन के लिए श्री का इस्तेमाल किया गया था। कौन से आसन के लिए नाम बताएंगे कोई? मयूरासन। वाह वाह नेहा जी, मयूरासन में श्री लगाया गया था। और सांभवी मुद्रा में कहा गया है कि इसमें भी श्री लगाया गया। श्री सांभव्यास खेचरिया अवस्था धाम भेदतः। सांभवी और खेचरी मुद्रा में अवस्था और धाम की वजह से भेद होता जरूर है, फिर भी दोनों से चित्त का लय होता है। कहते हैं खेचरी मुद्रा से भी चित्त का लय होता है, क्योंकि खेचरी में भी जो शुरुआत में पहला जो मंत्र खेचरी मुद्रा का था, उसमें जो कहा गया था जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाएंगे, उस दौरान कहा गया था ध्यान कहाँ होगा? भ्रुवो मध्य, भूमध्य पर आपका ध्यान होगा। तो वो भी चित्त को लय करने के बाद ध्यान को भूमध्य पर ले जाने की बात कही गई थी। कहते हैं कि फिर भी दोनों से चित्त का लय हो जाता है, जो सुख रूपिणी है, यानी कि खेचरी से भी समाधि की सिद्धि होती है, सांभवी से भी समाधि की सिद्धि होती है। तब क्या होता है? वो स्थिति जो होती है वो चित्त आनंद स्वरूप स्थिति हो जाती है। श्री का इस्तेमाल किस मुद्रा के लिए किया गया है? तो सांभवी मुद्रा के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं तारे ज्योतिषी संयोज्य किंचित उन्मन येद भ्रुवो पूर्वम योगम मनोयुंजन उन्मनी कारक क्षणात। कहते हैं कि दृष्टि को ज्योति में लगा दीजिए। कौन सी ज्योति में? वो ज्योति तो आत्म ज्योति में। भ्रुवो, भ्रिकुटी को थोड़ा ऊपर उठाइए। मन में पूर्व में बताए गए योग का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं, दृष्टि को ज्योति में लगाइए, भ्रिकुटी को थोड़ा ऊपर उठाइए, मन में पूर्व में जो बताए गए योग का ध्यान किया, जो बताया गया है ऊपर, उसका ध्यान कीजिए और शीघ्र ही फिर आपकी उन्मनी अवस्था आ जाएगी। घेरन संहिता में भी जब आप ध्यान वाले में पढ़ेंगे तो पहले तो स्थूल ध्यान आएगा, फिर ज्योति ध्यान आएगा, फिर जाकर के सूक्ष्म ध्यान आएगा। तो वहां भी सांभवी मुद्रा का बहुत महत्व बताया गया। सांभवी मुद्रा के द्वारा ही उस चंचल कुंडलिनी को पकड़ने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, वहां पर पढ़ेंगे आपको तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे कहते हैं केचिद आगम जालेन केचिद निगम संकुले केचिद तर्केन मुह्यंती नैव जानंती तारकम। कहते हैं कई साधक आगम के जाल में, कई निगम के शोरगुल में, कोई तत्व को तर्क वितर्क से जानने में मोहित रहते हैं। यानी बहुत सारे लोग योग के बारे में अभ्यास कम करते हैं और बहस बहुत ज्यादा करते हैं, अपने अपने मत पर डटे रहते हैं। आगम क्या हो गया? आगम किसको कहते हैं? वेद शास्त्र को आगम कहा गया है। तो आगम के जाल में फंसे हुए हैं, सिर्फ तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, अभ्यास कर नहीं रहे हैं। कई निगम के जो व्यवहारिक चीजें और चल रही हैं उसके शोरगुल में फंसे हुए हैं। कोई किसी ने कोई सिद्धांत दिया, किसी ने कोई सिद्धांत दिया, उसी पर जो है हम बहस किए जा रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। कोई तत्व को लेकर तर्क वितर्क करने में लगे हुए हैं, उसी में जो है ज्ञान में लगता है कितने बड़े ज्ञानी हो गए, तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। तो अलग अलग उपाय से तत्व ज्ञान को जानने में उलझे रहते हैं। कहते हैं लेकिन वे लोग मुक्ति देने वाले यानी तारने वाले उन्मनी अवस्था को नहीं जान पाते, क्योंकि वो तो अपनी बड़ाई छांटने में या एक दूसरे को काटने में या अपनी बात ऊपर करने में लगे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं अर्धोन्मिलित लोचनः स्थिर मना नासाग्र दत्ते क्षणस चंद्राकार अपि लीनताम।
उपनयन निस्पंद भावेन यह ज्योति रूपम अशेष बीजम अखिलम दैदीप्यमानम परम तत्वम तत् पद्म एति वस्तु परमम वाच्यम किम अत्राधिकम। कहते हैं जिस योगी के आधे नेत्र खुले हुए हों, कहते हैं ना उसमें सांभवी मुद्रा में आधे नेत्र खुले हुए होते हैं, लेकिन वो एकाग्रचित्त होते हैं, कहाँ, अंदर एकाग्रचित्त होते हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि हो, जिसने इरा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो, सुषुम्ना में प्राण को लीन कर लिया हो। इरा पिंगला का क्रियाओं को मंद हो गया क्योंकि प्राण सुषुम्ना में चला गया। ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो ज्योति स्वरूप होता है, संपूर्ण जगत का बीज होता है, तेजोमय होता है। वो क्या होता है? वो आत्मा होता है, वो शिव होता है। उसके बाद बताने की कोशिश कर रहे हैं स्वात्माराम जी, कहते हैं दिवा न पूजिए लिंगम रात्रो चैव न पूजिएत सर्वदा पूजिएत लिंगम दिवा रात्रि निरोधतः। दिवा मतलब दिन, सूर्य यानी पिंगला, रात्रो मतलब रात, चंद्रमा यानी इड़ा। दिवा न पूजिएत लिंगम रात्रो चैव न पूजिएत। कहते हैं जब सिर्फ इड़ा चलायमान हो या फिर सिर्फ पिंगला चलायमान हो तो आत्मचिंतन नहीं हो सकता। सिर्फ आपका इड़ा ही इड़ा चल रहा है, सिर्फ पिंगला ही पिंगला चल रहा है, तो क्या होगा? आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन, उस तत्व का, उस ज्योति का चिंतन नहीं हो सकता है। जब इरा पिंगला का निरोध होगा, इरा और पिंगला को आप तकरीबन निष्क्रिय कर लेंगे, इसका निरोध करके सुषुम्ना में प्राण ले जाएंगे, तब क्या होगा? हमेशा ही आत्मचिंतन होता है, तब सिर्फ आप आत्मा में ही लगे रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई। जो कहता आत्मा में लगे हुए हैं, जब तक इरा पिंगला चल रहा है तो आत्मा में आप लग ही नहीं सकते। साइंस नहीं है, योग का साइंस ही अलग है। अब देखिए खेचरी मुद्रा जो हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ था मुद्रा बंध वाले चैप्टर में, उससे थोड़ा सा आगे खेचरी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी नादानुसंधान वाले में दी जा रही है। कहते हैं सभ्य दक्षिण नारो स्थो मध्य चरति मारुतः तिष्ठते खेत्री मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशय। कहते हैं जब इरा और पिंगला की जगह प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो मान लेना चाहिए कि वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कि आप खेचरी मुद्रा भी लगा रहे हैं, जब तक आपका सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हुआ तो ये बहुत फलदायी नहीं है। कहते हैं इरा पिंगल्योर मध्य शून्यम चैवा नीलम ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः। इरा और पिंगला के बीच में रहने वाली जो शून्य यानी सुषुम्ना है, जब अनिल यानी प्राणवायु, जब अनिल यानी प्राणवायु को लीन कर लेता है, कौन लीन कर लेता है? सुषुम्ना। सुषुम्ना में जैसे प्राणवायु गया तो सुषुम्ना ने प्राणवायु को अपने में समाहित कर लिया, तब खेचरी मुद्रा होती है। यानी खेचरी मुद्रा वहां अधूरी थी, सिर्फ जो है आप स्थूल रूप से आप कह रहे हो कि डॉक्टर ने जो है जिह्वा के नीचे का बंद काट लिया, ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, ये सब तो स्थूल रूप में है। स्थूलता से आपको समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती है, खेचरी की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक खेचरी मुद्रा नहीं मानी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, यही हमेशा सत्य है, सत्यम पुनः पुनः, यही हमेशा सत्य है। देखिए कितनी बड़ी बात की गई है, इसीलिए कुंडलिनी जागरण बहुत जरूरी है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, सूर्या चंद्रमसोर मध्य निरालंबांतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी। यहीं से तो क्वेश्चन आया था, व्योम चक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी। देख रहे हैं, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है तो स्थिति निरालंब की हो जाती है, क्योंकि प्राण और चित्त का लय हो गया, चले बाते चलम चित्तम वाली स्थिति खत्म होगी। अब निश्चले वाली स्थिति हो गई, तब क्या हुआ? निरालंब हो गया। अब किसी विषय का अवलंबन नहीं है, तो विषय का अवलंबन नहीं है तो निरालंब की स्थिति उसको कही जाती है। कहते हैं सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है और निरालंब की स्थिति है, और उसका स्थान क्या है? व्योम चक्र में है, इसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो व्योम चक्र जो तालु स्थान में कहा गया है,
उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आया था बहुत पहले। हो सकता है कि भविष्य में ये फिर से सवाल आ जाए, तो लिख लीजिएगा फिर से, या जहां लिखा होगा नोट कर लीजिएगा, उसको दोबारा इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कि व्योम चक्र को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह व्योम चक्र किसका समानार्थी है? खेचरी मुद्रा का। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, सोमाद यत्रोदिता धारा साक्षात सा शिव वल्लभा पूर्येत अतुलम दिव्या सुषुम्नाम पश्चिमे मुखे। कहते हैं सोम मंडल से जो अमृत की धारा है वह शिव वल्लभा है, यानी शिव को प्रिय है। जो सोम रस, अमर वारुणी रस कहा गया था ना, अमर वारुणी रस के बारे में। जब आप क्या था, क्या था, क्या गोमांस भक्षण की बात की गई थी। जब गोमांस भक्षण की बात की गई थी तो वहां शब्द आया था अमर वारुणी रस का पान करने की, या उसको बाद, उससे पहले या बाद में भी सोम रस भी कहा गया। तो वो जो अमृत है उसको अमृत भी कहा गया, तो कई नाम हो गए। तो वो जो रस टपकता है चंद्रमा से, वो भगवान शिव का बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय धारा है। देखिए यहाँ कहा गया है शिव वल्लभा, वल्लभा मतलब प्रिय, और शिव मतलब भगवान शिव को प्रिय है। तो अमृत धारा जो सोम मंडल यानी चंद्रमा से निकलता है वो शिव को प्रिय है। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो अमृत धारा यानी सोम रस भगवान शिव को अमृत धारा बहुत प्रिय है। उस अमृत धारा को पीछे के भाग से मेरुदंड की तरफ से दिव्य और अतुल सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, वो अमृत यहाँ नाभि में आकर के भस्म हो रहा था। अब उसका क्या करना है, उस अमृत धारा को, उस अमर वारुणी रस को पीछे की तरफ से जिह्वा के द्वारा ले जाकर के सुषुम्ना में भर देना है। अब सुषुम्ना में वो अमृत धारा पूरा पूरित हो जाएगी, सुषुम्ना में भर जाएगी। भगवान शिव को इनमें से कौन सा प्रिय है? सोम रस प्रिय या अमृत रस प्रिय है, ठीक है। पुरस्ताश्चैव पुर्येत निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्य उन्मनी संप्रजायते। कहते हैं जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भर जाए उस अमृत धारा से, तब निश्चित ही खेचरी होती है। खेचरी के इस अभ्यास से उन्मनी अवस्था की उन्मनी संप्रजायते। देखिए खेचरी जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था उसको समाधि में जोड़ा गया है कि वो वहां पर कंप्लीट नहीं था, तो उसको और चीजें यहाँ कंप्लीट की गई हैं। खेचरी क्यों लगाना है, एक मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछ दिया खेचरी हम लगा रहे तो जिह्वा पे आ रही, तो जिह्वा पे आने के बाद तो फिर तो वो पेट में ही जा रहा, फिर तो सूर्य उसको ग्रस ही लेगा। तो उसका जवाब यहाँ स्वात्माराम जी देते हैं कि खेचरी मुद्रा जब आप लगाते हो तो वो सोम रस जो है अब पेट में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सुषुम्ना में जा रहा है। पहले पश्चिम मार्ग से सुषुम्ना को भरना है, फिर पूरब मार्ग से सुषुम्ना को भरना है, तभी माना जाएगा कि खेचरी आपकी हो रही है। तब ऐसे खिचड़ी नहीं मानी जाएगी। और अगर इस तरह से खिचड़ी मानी जाएगी, सुषुम्ना में भर रहा है, तो इस अवस्था से क्या होगा? उन्मनी अवस्था की यानी एक समाधि की एक अवस्था की प्राप्ति होगी। उसके बाद कहते हैं भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम मनस तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम तत्र कालो न विद्यते। कहते भूमध्य में शिव का स्थान है, भ्रूमध्य शिव स्थानम। कहते हैं भ्रूमध्य, भूमध्य में किनका स्थान है? शिव का स्थान है। मन को उसी भूमध्य में मिलाइए, मनस तत्र विलीयते, मन को वहां लीन करना है। मन वहां जब सुषुम्ना में जाएगा तो मन वहां लीन होगा उसी शिव स्थान में। ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम, यानी कि उसे ही तुरीय अवस्था समझना चाहिए, वही उस जो परम पद है वही तुरीय अवस्था है। तत्र कालो न विद्यते, यानी उस शिव के स्थान में काल विद्यमान नहीं रहता है, वहां मृत्यु विद्यमान नहीं रहती है। अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो ये कहने की स्थिति है। देखिए तस्वीर में जो ये आज्ञा चक्र वाली स्थिति है, भ्रूमध्य वाली स्थिति है, उसको शिव का स्थान कहा गया है, वही अंतिम स्थान है, वही तुरीय स्थान है। यहाँ पर काल नहीं होता, यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। ये मृत्यु का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आप जब वहां पहुंच गए तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। कितनी
गजब की बात की गई है, कितना बढ़िया चीज बताया गया है। तुरीय अवस्था कोई पूछे तो कहाँ, शिव में मिल जाना ही तुरीय अवस्था है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, अभ्यसेत खेचरी तावद यावद स्यात् योग निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए जब तक योग निद्रा ना प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर भी योग निद्रा की बात की गई है। योग निद्रा की स्थिति प्राप्त हो जाने पर काल भी नहीं रहता है। तो योग निद्रा क्या हुई? अब योग मतलब मिल जाना, मन को लय कर दिया कहाँ? शिव में। शिव में योग हो गया। अब शिव में मिल गए तो सोना हो गया। शिव में मिल करके लय हो जाने को ही यहाँ कहा गया है योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब शिवमय हो जाना, शिव में मिल जाना। शिवमय का मतलब ये नहीं है कि शिव के जैसा आपने वस्त्र धारण कर लिया, डमरू लेकर के रोड पे नाच रहे हैं, वो शिवमय होना नहीं होगा। शिवमय होना मतलब आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य में जो भगवान शिव का स्थान है, सुषुम्ना के द्वारा जब आप प्राण को लय करते हुए कुंडली जागृत करके जब उस चित्त को उस शिव में लय करते हैं, भ्रू मध्य में लय करते हैं, तो वो योग निद्रा की स्थिति है। कहते हैं जब योग निद्रा की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब काल का भी कोई वश नहीं चलता, क्योंकि वहां काल का तो स्थान है ही नहीं, काल वहां रहता ही नहीं है। तो आपको इसमें आ सकता है एग्जाम में, मैंने लिख दिया, ये नोट कर लीजिएगा। हठ प्रदीपिका में योग निद्रा का जिक्र किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है? तो खेचरी मुद्रा के दौरान योग निद्रा का जिक्र आया हुआ है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, निरालंबम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत सवाहि अभ्यांतरम व्योमिन घटवत तिष्ठति ध्रुवम। कहते हैं चित्त को निरालंब करें, चित्त में अब कोई अवलंबन नहीं है, कुछ भी चिंतन मन में नहीं है। उस समय वह योगी बाहर और भीतर दोनों जगह घट के समान स्थित हो जाता है, यानी कि अब वो एकदम शिवोहम शिवोहम हो गया। अब वो बंद नहीं है, अब वो दोनों जगह, मन के बाहर, शरीर के बाहर, भीतर, सब जगह एक रूप हो गया, क्योंकि वो तो शिव में मिल गया है। तब वह दोनों ही ओर से आकाश में परिपूर्ण रहता है। कौन? वो योगी। दोनों ही तरफ से आकाश में, अब संपूर्ण आकाश उसी का है। अब वो लय हो गया है उसका, वो एक घड़े में बंद नहीं है, ये घट के जैसा वो बंद नहीं है कि एक घड़े में, एक शरीर में वो बंद हो। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, बाह्य वायुर यथा लीन तथा बध्यो न संशय है स्वस्थाने स्थिरता एति पवनो मनसा सह। जैसे जैसे बाहर का प्राण लीन होता है वैसे वैसे आंतरिक प्राण भी लीन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये अचानक से नहीं होता है, समय लगता है। धीरे धीरे आप प्राण को पहले कंट्रोल करते हो, फिर इरा पिंगला कंट्रोल में आता है, बाह्य प्राण धीरे धीरे लय में जाता है। फिर सुषुम्ना में जब प्राण प्रवाहित करते तो वहां भी अचानक से सब कुछ नहीं होता है, वहां भी आपको रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है उसको स्थिर रहने का, फिर उसको शिव में लय करने का। तो धीरे धीरे आंतरिक प्राण भी धीरे धीरे शिव में लय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तब प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त करता है। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, एवं अभ्यस्य अभ्यस्य तस् तस् अभ्यस तस् तस्य वायु मार्गेण देवानिशम एवं अभ्यस्य तस् तस्य वायु मार्गेण देवानिशम अभ्यासाज जीर्यते वायुर मनस तत्रैव लीयते। इस तरह दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा आपको, और जब दिन रात आप अभ्यास में लगे हुए हैं तब साधक का प्राण और मन वहीं लीन हो जाता है, शिव में लीन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं, अमृते प्लायेद देहम आपद तल मस्तकम सिद्ध्यत एव महाकायो महाबल पराक्रम। सिर से लेकर पांव तक, तब क्या होता है, चूंकि आपने खेचरी के द्वारा पूरा सुषुम्ना में प्राण को, उसको अमृत रस को, सोम श्राप को भर दिया, तो ऐसा हो जाता है जैसे आपके पूरे शरीर में वो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। सिर से लेकर पांव तक, आपाद तल मस्तकम, पांव के तलवे से लेकर सिर के मस्तक तक आपका सोमरस ही सोमरस से परिपूर्ण है, क्योंकि अब सोमरस का भस्म तो हो नहीं रहा वो सूर्य में, अब सोमरस आपका भरा हुआ है, पूरी नाड़ियों से भरा हुआ है। इसमें योगी दिव्य शरीर वाला सिद्धस्य महाकायो एकदम महाबली हो जाता है,
महापराक्रमी हो जाता है। दिव्य शरीर वाला महाबली महापराक्रमी हो जाता है। शक्ति मध्य मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारियेत परम पदम। कहते हैं कुंडलिनी में मन को स्थिर करे और मन में शक्ति यानी कुंडलिनी को स्थिर करे, दोनों को एक दूसरे में लय कर दे। मन से मन में रमन करते हुए परम पद का चिंतन करते रहना चाहिए। उस परम पद का ही, उस तुरीय स्थिति का ही, उस शिव का ही चिंतन चलना चाहिए। कहते हैं ख मध्ये कुरे च आत्मनम आत्म मध्ये च खम कुरु सर्वम च ख मयम कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत। कहते हैं आकाश के मध्य में आत्मा खुद को और आत्मा के मध्य में आकाश खुद को, इस तरह सब कुछ आकाश में करके चिंता से विमुक्त हो जाए। आकाश से यह तात्पर्य ब्रह्म से है। ब्रह्म मतलब उस आत्मा से है, उस शिव से है। उस शिव के मध्य में खुद को कर लीजिए, यानी कि दोनों चीजें अब एक ही हो जाती उस अवस्था में आकर के। आत्मा में चित्त को, चित्त में आत्मा को, दोनों को एकदम मिला लीजिए। और जब दोनों को आपने मिला लिया तो सब कुछ आकाश में ही हो गया आपका। आकाश मतलब ब्रह्ममय हो गया, सब ब्रह्म। आकाश मतलब ब्रह्म से तुलना की गई है। और चिंता से आप विमुक्त हो जाएं, कोई चिंता नहीं रखनी है। फिर कहते हैं अंतः शून्यो बहि शून्य शून्य कुंभ इवारंभे अंतः पूर्णो बहि पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार्णवे। यानी कि अब खाली घड़ा हो या बाहर घड़ा हो, यानी घड़े में हवा है आकाश है या आकाश में घड़ा है, ये पता ही नहीं चलता है। अब सब कुछ एक हो गया हुआ है। अब तक क्या था, इस शरीर में वो आकाश बंद था, बद्ध था। अब उसने शिव से मिलन होने के बाद इस शरीर की से बाहर और भीतर सब जगह एक रस हो गया। कहते जैसे खाली घड़ा हर वक्त आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही अंदर से भी शून्य बाहर से भी शून्य हो जाता है। जैसे समंदर के अंदर कोई घड़ा आप रख दें तो वो घड़ा समुंदर के अंदर, घड़ा समंदर में घड़ा है और घड़े के अंदर भी सब समंदर है। तो घड़ा दोनों तरह से परिपूर्ण है। कैसे, देखिए ऐसे, ये घड़ा, घड़े के अंदर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। तो ये अवस्था योगी की हो जाती है जब शिव में मिल जाता है, जब तुरीय अवस्था में पहुंचता है। कहते हैं बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैवांतर चिंतनम सर्व चिंता परित्यज्य न किंचित अपि चिंतयेत। कहते हैं साधक को संसार के बाहर और भीतर के विषयों का तब चिंतन नहीं करना चाहिए जब इस स्थिति में पहुंच जाए। इतने दिव्य स्थिति में आप पहुंच गए, अब क्यों चिंतन करना किसी विषय का। सभी चिंतन को त्याग करके किसी भी विषय में नहीं लगाना, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ये स्थिति कह रहे हैं स्वात्मा राम जिस स्थिति में रहना है। अब यहां से हम लोग कल देखेंगे। मन तो हो रहा है आज ही कंप्लीट करा दूं, आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ से रहने देते हैं। 58 नंबर के मंत्र से, श्लोक से हम लोग बाद में देखेंगे। और ये श्लोक जो अब कल पढ़ेंगे ये योग वशिष्ठ से लिया गया है। यहाँ भगवान राम का जिक्र आया हुआ है, तो ये वहां से लिया गया है। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज जितना देखा है उसको रिपीट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बताया है वो नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।